हाईवे महामार्ग का आयोजन तथा अभिकल्पन के लिए सभी प्रकार का वर्गीकरण IRC इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना सन 1934 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार एक सड़क पर वाहन की अधिकतम चौड़ाई 2.25 मीटर होनी चाहिए। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना सन 1960। वह रेखा जिस तक सड़क से सटी किसी इमारत की प्लिंथ को कानूनी तौर से विस्तारित किया जा सकता है बिल्डिंग लाइन कहलाता है। जलबद्ध मैकडेम सतह के आधार के लिए मिलावे का आघात मान 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। पेवमेंट निर्माण के दौरान में न्यूनतम तन्यता मान 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रस्तावित सड़क परियोजना के आर्थिक सर्वेक्षण में क्षेत्र में उपलब्ध कृषि और औद्योगिक उत्पाद का अध्ययन शामिल है। CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कंक्रीट पेवमेंट में स्लैब के कोने पर प्रतिबलों का क्रांतिक संयोजन। गर्मी के मध्य दिन के दौरान भार प्रतिबल प्लस बिगड़ाव प्रतिबल माइनस घर्षण प्रतिबल। सर्दी के दिन के दौरान भार प्रतिबल प्लस बिगड़ाव प्रतिबल प्लस घर्षण प्रतिबल। क्रशिंग टेस्ट द्वारा पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य नापी जाती है। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हाईवे रिसर्च बोर्ड के अनुसार मृदा को 7 भागों में बांटा गया है। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1930 को की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने सन 1865 में CPWD की स्थापना की थी। वह पेवमेंट जिसमें पहियों का भार सब ग्रेड पर स्थानांतरित किया जाता है और यह पेवमेंट की आनमन सामर्थ्य फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को वहन करता है रिजिड पेवमेंट कहलाता है। एक पेवमेंट को लचीला व कठोर बेस के आधार पर करते हैं। रोड प्लान फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान सन 1943 से सन 1963। इसे नागपुर रोड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर रोड बनी। इस प्लान में रोड को 5 भागों में बांटा गया। सेकेंड BCR रोड प्लान सन 1961 से सन 1981। इसे बम्बई रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। थर्ड BCR रोड प्लान सन 1981 से सन 2000। इसे लखनऊ रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें रोड की सघनता 82 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर थी। इसमें एक्सप्रेसवे 2000 किलोमीटर तथा नेशनल हाईवे 66,000 किलोमीटर बना था। सिंगल लेन 12 मीटर NH या SH। पर्वतीय सिंगल लेन 6.25 मीटर। बिना कर्व को उठाए 2 लेन वाली सड़क की चौड़ाई 7 मीटर। सिंगल लेन वाले पुल का न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर। नागपुर सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार 7.9 मीटर। कर्वयुक्त 2 लेन सड़क रोड की चौड़ाई 7.5 मीटर। एक फ्लाईओवर यातायात को ग्रेड के संबंध में पृथक किया जाता है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अध्ययन में डिज़ायर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। समिट कर्व के अभिकल्पन में दर्श दूरी महत्वपूर्ण कारण होता है। रोड ज्योमेट्रिक्स रिएक्शन टाइम ब्रेक लगाना है या सोचने में तथा ब्रेक मार देने में, इन दोनों के बीच में जो समय लगता है उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। IRC के अनुसार यह 2.5 सेकेंड है। परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वॉल्यूशन। परसेप्शन आँखों ने इंसिडेंट को देखा और दिमाग में पहुंचाया। इंटेलेक्शन दिमाग को क्या करना है यह सोचने में लगा समय। इमोशन सोचने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देनी है में लगा समय। दिमाग में प्रतिक्रिया आने के बाद प्रतिक्रिया अप्लाई करने में लगा समय। IRC के अनुसार महामार्ग के लिए संक्रमण वक्र का आकार स्पाइरल होना चाहिए। सुरक्षा स्थितियों के अनुसार राजमार्ग तटबंध एम्बैंकमेंट के लिए वांछनीय ढलान 1/3 होनी चाहिए। रुकने के लिए आवश्यक दृष्टि दूरी के लिए आँखों का स्तर 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
IRC के अनुसार रोलिंग ग्रेडियंट वैल्यू प्रवणता मूल्य समतल क्षेत्रों के लिए 1:30 तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1:20 लिया जाता है। E=v²/GR। r त्रिज्या के वक्र पर सुरक्षित स्वीकार गति E+F=v²/127R। E=0.07, F=0.15। सॉल्व करेंगे तो v=√27.94 × r। 75% अभिकल्पन गति पर बहुत्थान E=0.75v²/127R v²/225R। राउंड शेप का कैम्बर उचित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के समतल भूभाग के लिए मार्गाधिकार 45 मीटर है। कैम्बर पानी के सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान दिया जाता है। सीमेंट कंक्रीट के पेवमेंट के लिए सबसे उचित आकृति का कैम्बर स्ट्रेट लाइन होता है। कंक्रीट की सड़क कैम्बर 1/60, बिटुमिन की सड़क 1/50, जलबद्ध मैकेडम सड़क 1/40। कैरिजवे के उच्चतम बिंदु को क्राउन कहते हैं। बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के लिए अपवाह गुणांक C का मान 0.8 और 0.9 होता है। कर्ब और मीडियन किसी राजमार्ग के अनुप्रस्थ काट के दो घटक हैं तो सही विकल्प बताइए। आंसर: फुटपाथ के दोनों किनारों पर कर्ब और फुटपाथ की मध्य रेखा पर एक मीडियन। v²/GR। राजमार्ग का अनुप्रस्थ परिच्छेद केंद्रीय रेखा के लंबकोण पर तथा 30 मीटर दूर तक ली जाती है। सड़क के केंद्र रेखा की दूरी जहां तक एक ड्राइवर दूसरी तरफ की वस्तु को देख सकता है साइड डिस्टेंस कहते हैं। दर्श दूरी साइड डिस्टेंस के डिजाइन में किस स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है? आई लेवल साइड डिस्टेंस। एक बहुपथ मार्ग की स्थिति में आगे निकलने की आमतौर पर अनुमति दाएं और बाएं दोनों तरफ से दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारे की कम से कम चौड़ाई 5.7 मीटर होनी चाहिए। ओवरटेकिंग जोन की न्यूनतम लंबाई सुरक्षित ओवरटेकिंग की 3 गुनी तथा अधिकतम लंबाई 5 गुनी होनी चाहिए। लैंटर्न तथा कैरिजवे के केंद्र के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी आरोपण ऊंचाई हाइट ऑफ माउंटिंग होती है। समान व्हील पथ पर बार बार भार का उपयोग करने के कारण नम्य पट्टिका के संचयी विरूपण की परिणति अनुदैर्ध्य लकीर में होती है। मार्गाधिकार की चौड़ाई का निर्धारण निर्माण तल की चौड़ाई, अनुप्रस्थ ढलान तथा क्षैतिज वक्र को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर वक्र का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। IRC के अनुसार एकल लेन मार्ग की चौड़ाई 3.75 होनी चाहिए। IRC के अनुसार बहुलेन मार्ग की चौड़ाई 3.5 मीटर होती है। फुटपाथ सड़क की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। राजमार्ग पर 8 मीटर चौड़ा परिवहन मार्ग के साथ प्रत्येक ओर 2 मीटर ढलान होना चाहिए। अत्यधिक यातायात आकारित मार्ग के लिए स्कंध जल प्रवेश को रोकने तथा कैरिजवे के रक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। उचित ज्यामितीय डिजाइन से दुर्घटना में कमी होती है। सड़क की लंबाई की दिशा में उतार या चढ़ाव के वो प्रवणता या ढाल कहते हैं। लचीली पेवमेंट वाली सड़क का सबसे नीचे का घटक सबग्रेड होता है। घर्षण गुणांक की माप के लिए रफोमीटर का उपयोग करते हैं। मार्गाधिकार राइट ऑफ वे में परिवहन मार्ग आधार सड़क मार्जिन का योग होता है। ट्रांजिशन कर्व के उपयोग द्वारा एक वक्र पर वाहनों को पलटने से बचाया जा सकता है। जब कोई वाहन किसी वक्राकार पथ पर गति करता है तो उसमें वाहन का भार अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। यदि टायर दबाव का मान 0.7 मीटर पास्कल से ज़्यादा होने पर कठोरता कारक RF का मान 1 से कम तथा दबाव 0.7 मीटर पास्कल से कम होने पर RF 1 से ज़्यादा हो जाता है। अगर दबाव
0.7 MPa है तो RF 1 के बराबर होता है। राजमार्ग पर आरामदायक सफ़र के लिए अपकेंद्रीय अनुपात 0.25 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेन के भार क्रीप सिद्धांत के अनुसार ऊर्ध्वाधर क्रीप में त्रिभार तथा क्षैतिज क्रीप में एक भार को भार में शामिल किया जाता है। अत्यधिक कैम्बर होने पर बर्मों का कटाव हो जाता है। एक पहिए का रोलिंग प्रतिरोध वाहन के भार व जमीन की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर संरेखण बहुत्थान, दृश्य, दूरी तथा ढाल का अभिकल्पन द्वारा प्रभावित होता है। वाहन की गति पर्वतीय तथा सीधी ढाल वाले क्षेत्रों में 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के निर्माण के लिए अनुमन्य चौड़ाई 8.8 मीटर होती है। साम्य बहुत्थान के लिए पार्श्विक घर्षण का मान 0 लिया जाता है। समतल भूक्षेत्र में राष्ट्रीय महामार्ग पर नियंत्रक अभिकल्पन गति का IRC द्वारा अनुशंसित मान 100 किलोमीटर/आवर है। वक्र पर कुट्टिम की अतिरिक्त चौड़ाई के पूर्णता परिमाण का प्रावधान वृत्तीय वक्र के माध्यम में लिया जाता है। समतल और ढालू भूभाग के लिए नियंत्रक प्रवणता 1/30 या 3.33% लिया जाता है। संक्रामण वक्र के अभिकेंद्रीय त्वरण के परिवर्तन की दर मीटर/सेकंड क्यूब होता है। वह ढाल जो अधिकतम भार निर्धारित करता है जिसे एक इंजन किसी कार्ट पर बलपूर्वक वहन कर सकता है, रोलिंग ग्रेडियंट कहलाता है। राजमार्ग ज्यामिति 98वीं शतक गति के लिए अभिकल्पित की जाती है। सड़कों के निर्माण में सामान्य रूप से रोलिंग ग्रेडियंट ढाल का उपयोग किया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी द्वारा विभाजित संरेखण पर चुने गए किन्हीं 2 बिंदुओं पर इसे कुल वृद्धि या गिरावट के रूप में एवरेज ग्रेडियंट परिभाषित किया जाता है। राजमार्गों पर क्षैतिज वक्रों का डिजाइन वाहनों की गति, सड़क सतह पर अनुमन्य घर्षण पर आधारित है। क्षैतिज वक्र पर यदि अभिकेंद्रीय बल अनुप्रस्थ घर्षण से अधिक होता है तो वाहन फिसल सकता है। टैक्सी मार्गों के लिए अधिकतम लंबवत ग्रेड 3%, ग्रेड परिवर्तन की दर 1% है। प्रवणता के परिवर्तन पर बनाई गई वक्र को ऊर्ध्वाधर वक्र कहते हैं। पथों पर उत्क्रम वक्र तब दिया जाता है जब 2 सरल रेखाएं होती हैं, समांतर या एक दूसरे से बहुत छोटे न्यून कोण पर मिलती हैं। सीमेंट कंक्रीट कुट्टिम के कोने पर भार के लिए अभिकल्पन हेतु वेस्टरगार्ड सूत्र प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट पेमेंट की मोटाई ज्ञात करने के लिए गोल्डबैक सूत्र D=3W/σmax। D मोटाई, W सड़क पर आने वाला भार, सिग्मा मैक्स अधिकतम प्रतिबल। राजमार्गों पर दिए गए क्षैतिज वक्र प्रदान किए जाते हैं। चालन में एक रास्ता को तोड़ने तथा चालकों के मानसिक तनाव को कम करता है। किसी आदर्श रूपांतरण वक्र में वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य वक्र की त्रिज्या के प्रतिलोमानुपाती। 80 किलोमीटर/आवर की अभिकल्पित गति से सड़क पर गतिमान वाहन की अधिकतम विराम दूरी 120 मीटर होती है। वाहन की गति पर साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निर्भर करती है। चालक की प्रतिक्रिया समय चाल के बढ़ने के साथ घटता है। डाउनग्रेड में आपातकालीन पलायन रैंप का प्रावधान किया जाता है। घर्षण गुणांक कम होता है जब कुट्टिम सतह चिकनी तथा आर्द्र हो। IRC की अनुशंसाओं के अनुरूप मैदानों में रेखित प्रवणता 1/30 होता है। समतुल्य एक्सल भार गुणांक EALF एक्सियल लोड अपॉन 8160 का होल की पावर 4। एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक दुर्घटना की दर आयतन रुझान की स्थापना के लिए होता है। 640 लंबे ब्रॉडगेज सेक्शन के रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए आवश्यक स्लीपरों की संख्या की गणना करें जब स्लीपर का घनत्व M+5 हो। रेल पटरी के लिए स्लीपर की संख्या N+3 से N+6 होता है। N रेल की लंबाई मीटर में 13 मीटर।
5 इजगल टू 13 प्लस 5 इजगल टू 18। रेल पटरी की संख्या कुल लंबाई अपान n इजगल टू 640/13 इजगल टू 49.23। इसे 50 भी लिख सकते हैं। कुल स्लीपरों की संख्या 50 × 18 इजगल टू 900। स्टॉप संकेत का आकार अष्टकोण होता है। महामार्ग संरेखण में सर्वेक्षण की 4 अवस्थाओं का क्रम है: मैप स्टडी, रिकग्निशन, प्रीलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल सर्वे। पर्वतीय सड़क का संरेखण निर्धारित करने का प्रथम चरण रिकोनेंस सर्वे होता है। संरेखण अलाइनमेंट को नियंत्रण करने वाला कारक है। भूमि जल निकासी के लिए कौन सा कथन सत्य है? भूमि सतह सबग्रेड से कम 1.5 मीटर नीचे होना चाहिए। कम पारगम्यता वाली मृदाओं में अनुलंब नालियों का भी प्रयोग किया जाता है। एनोस्कोप का प्रयोग स्थल वेग के निर्धारण के लिए किया जाता है। महामार्ग के लिए अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की जरूरत होती है। कंक्रीट कुट्टी वहाँ दी जाती है जहाँ प्रतिदिन का प्रति लेन यातायात भार 1000 टन से ज़्यादा हो। सड़क के संरेखण के अंत में फील्ड सर्वे पर व्याख्या की जाती है। एक राजमार्ग के लिए समोच्च ढाल का स्थान सबसे अच्छे से पहाड़ी के नीचे गद्दीदार घाटी से निर्दिष्ट किया जा सकता है। मुख्य सड़कों पर माध्य प्रदीप्ति 30 फ्लक्स होती है। जलबद्ध मैकेडम सड़क 2000 टन तक दैनिक यातायात के लिए सुरक्षित मानी जाती है। राजमार्ग पर परिवहन की कुल वार्षिक लागत क्या होगी? यदि B इजगल टू 40,000 रुपये, C इजगल टू 200, N इजगल टू 100। कुल लागत इजगल टू B अपान C इंटू N इजगल टू 40,000 अपॉन 200 इंटू 100 इजगल टू 2। साधारण एकल लेन सड़क की क्षमता होती है वाहन के औसत केंद्र से केंद्र के अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती। घर्षण गुणांक के न्यूनतम मूल्य अनुदैर्ध्य दिशा और पार्श्व दिशा अनुप्रस्थ घर्षण गुणांक के साथ क्रमशः 0.35 और 0.15 वांछनीय है। जब अपकेंद्रीय अनुपात पार्श्विक घर्षण के गुणांक के बराबर मान प्राप्त कर लेता है तो पार्श्विक सड़पण का जोखिम उत्पन्न हो जाता है। एक क्षैतिज वृत्ताकार वक्र की त्रिज्या 100 मीटर है। डिजाइन गति 50 किलोमीटर/आवर है और डिजाइन पार्श्व घर्षण गुणांक 0.15 है। यदि पूर्ण पार्श्व घर्षण विकसित किया जाना है तो प्रदान किए जाने वाले सुपर एलिवेशन की दर ज्ञात करें। R इजगल टू 100, गति 50 किलोमीटर/आवर, अनुप्रस्थ घर्षण गुणांक 0.15, E प्लस F इजगल टू V² अपान 100 टू 7 R 127 R इजगल टू E प्लस 0.15 इजगल टू 50 × 50 अपान 127 × 100। तो E का मान 0.046 या 21.2 है। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए या हॉरिजॉन्टल कर्व लिखा हो तो E इजगल टू 0.75 V² अपान 127 R या E इजगल टू V² अपान 225 R। एक्स्ट्रा वाइडनिंग। पहला A मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जब कोई गाड़ी कर्व पर पहुंचती है तो बाहर की ओर जाना चाहती है। सेंट्रल फोर्स के कारण वह जितना वह बाहर जाना चाहती है उतनी रोड चौड़ी कर देते हैं, उसे मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। WM ऑफ ट्रैकिंग इजगल टू L² अपान 2R सिंगल लेन। WM इजगल टू NL² अपान 2R कई लेन के लिए। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जब गाड़ी कर्व पहुंचते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण गाड़ी का पिछला टायर बाहर की ओर जाना चाहता है, जिस कारण वह रेज्ड कर्व से टकरा सकता है। तो रेज्ड कर्व से टकराए ना, इसके लिए रोड की जो चौड़ाई बढ़ाई जाती है वह साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहलाती है। WP इजगल टू V अपान 9.5 √R। W इजगल टू NL² अपॉन 2R प्लस V अपान 9.5 √R फॉर नंबर ऑफ लेन 2 और मोर। एक वाहन का पहिए का आधार 6 मीटर है
30 मीटर की माध्य त्रिज्या के घुमावदार पथ का प्रबंध करते समय उसकी ऑफ ट्रैकिंग क्या होगी? ऑफ ट्रैकिंग इज इक्वल टू L² / 2R इज इक्वल टू 6⁻²/2 × 30 इज इक्वल टू 0.6 मीटर। पहाड़ी सड़क की त्रिज्या का मान यदि 150 मीटर से अधिक हो तो कोई भी अतिरिक्त चौड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्लेन ट्रेन में त्रिज्या 300 मीटर से अधिक हो तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं किया जाता है। एक 4 लेन फुटपाथ जिसके वक्र की त्रिज्या 150 मीटर हो के लिए अतिरिक्त आवश्यक घुमावों की गणना करें। डिजाइन वाहन का पहिया आधार 5 मीटर होने के लिए डिजाइन गति 55 किलोमीटर/आवर है। EW इज इक्वल टू NL² / 2R + V/9.5 √R इज इक्वल टू 4 × 5⁻²/2 × 150 प्लस 55/9.5 √150 सॉल्व करेंगे तो 0.850 मीटर आएगा। यदि सड़क पर वाहन की सर्वाधिक लंबाई वाला व्हील बेस 7 मीटर अपेक्षित है तो 490 मीटर त्रिज्या वाले क्षैतिज वक्र पर 7 मीटर खड़ंजे के लिए वांछित मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होगी? 7 मीटर खड़ंजे का मतलब 2 लेन। WM इज इक्वल टू NL² / 2R। पारगमन वक्र का विचलन क्या होगा? अगर पारगमन वक्र की लंबाई 8 मीटर और वक्र के लिए त्रिज्या 300 मीटर है। संक्रमण वक्र का विचलन S इज इक्वल टू L² / 24R। L इज इक्वल टू 80 मीटर, R इज इक्वल टू 300 मीटर, S इज इक्वल टू 80⁻²/24 × 300 इज इक्वल टू 0.89। संक्रमण ट्रांजिशन वक्र की न्यूनतम लंबाई 2.7 V²/R। यदि पहिए के भार वितरण की त्रिज्या और स्लैब की मोटाई का अनुपात 2 है तो 20 सेंटीमीटर स्लैब के अवरोध खंड की समतुल्य त्रिज्या सेंटीमीटर की गणना करें। R/D इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2D। D का मान 20 सेंटीमीटर है, रख देंगे, R का मान आ जाएगा। सुपर एलिवेशन वह परिमाण जिसके द्वारा सड़क या बाहरी रेल के बाहरी सिरे को आंतरिक सिरे से ऊपर उठाया जाता है उसे सुपर एलिवेशन कहते हैं। IRC ने भारतीय सड़कों के लिए बहुत्थान का अधिकतम मान 1/15 या 6.7% निर्धारित किया है। पहाड़ी सड़कों के लिए बहुत्थान का मान 1/10 या 10% रखा जाता है। तटबंध को ही बहुत्थान या कैंट भी कहा जाता है। क्षैतिज वक्र पर बहुत्थान की पूरी मात्रा संक्रमण वक्र के अंत पर प्रदान की जाती है। यदि सड़क की सतह क्षैतिज वक्र पर पर्याप्त रूप से शोधित हो तो इनमें दोनों बाहरी और आंतरिक पहियों का दबाव समान उचित वितरण करते हैं। मिश्रित यातायात के लिए बहुत्थान की अधिकतम सीमा 1/15 होगी। यही बहुत्थान बैलगाड़ी के लिए भी होता है। तेज व धीमी गति वाहनों के लिए बहुत्थान डिजाइन चाल की 75% होती है। वक्रों पर न्यूनतम बहुत्थान कैम्बर कम नहीं होना चाहिए। बहुत्थान वक्रों पर हाईवे निर्माण के दौरान रोलिंग निचले कोने से ऊपरी कोने की ओर किया जाता है। ग्रेड कंपेंसेशन हॉरिजॉन्टल कर्व पर पहुंचने पर ग्रेडियंट पर कुछ कमी कर दी जाती है, इसे ही ग्रेड कंपेंसेशन कहते हैं। यदि ग्रेडियंट का मान 4% के बराबर या इससे कम हो तो ग्रेड कंपेंसेशन नहीं करते हैं। ग्रेड कंपेंसेशन 30 + R/R% के बराबर किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम मान 75/R% से अधिक नहीं होना चाहिए। थैंक यू क्लास।